हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो से हम लोग एक सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग एक डिजिटल एजेंसी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने अपने नोड पैकेज को बेसिकली इनिशलाइज कर लिया और इसमें बेसिकली तीन डिपेंडेंसी हम लोगों ने डाउनलोड किया है। फर्स्ट एक्सप्रेस, सेकेंड एचबीएस एंड थर्ड मोंगूज। तो ये तीन पैकेज को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में, हम लोग बेसिकली अपने वेबसाइट के लिए एक छोटा सा बैकएंड को क्रिएट कर लेंगे जिससे मेरा जो होम पेज वगैरह जो भी हम लोग बनाएंगे उससे हम लोग अपने वेबसाइट को ब्राउज़र पे ओपन कर पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा engine.js के नाम से, और यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेस सर्वर को क्रिएट करूँगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैकेज और जेसन में आऊँगा और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखूँगा। तो मैं उस स्क्रिप्ट में लिखूँगा स्टार्ट, और उसमें मैं लिख दूँगा, इसमें मैं लिख दूँगा नोडमोन। बेसिकली मैं यहाँ पे नॉर्मल का यूज़ करूँगा जिससे कि मेरा जितना भी जब भी मैं कोई भी करेक्टनेस करूँ या कोई भी अपने फाइल में चेंजेस करूँ तो उसमें मैं बार बार नोड नोड यूज़ ना करूँ, बार बार नोड का अपना जो फाइल है उसको बार बार रन ना करूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा नोडमोन डॉट स्लैश इंजन डॉट जेएस हाइफन एक्सटेंशन में क्या क्या एच बी एस यूज़ करूँगा, और जितना भी मेरा जेएस फाइल है और जितना भी मेरा जेसन फाइल है, ठीक है। इसको जब भी मैं चेंज करूँ तो इसको बार बार रन कर देना कर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अपना यहाँ पे देखूंगा क्या मेरा स्क्रिप्ट रन कर रहा है, तो मैं लिखूंगा npm रन स्टार्ट, एंड यहाँ पे मेरा क्या है, नोडमो जो है वो चल चुका है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और अपना जो इंजन है वो क्रिएट करूँगा, बेसिकली अपना साइव सर्वर क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस, बेसिकली अभी मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट करूँगा, रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। और क्या करूँगा, मैं एक एक्सप्रेस का एक बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा। और मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली ऐप डॉट लिशन करूँगा। ऐप डॉट लिशन मेरा जो पोर्ट होगा मैं यहाँ पे सब पहले उसको दूंगा, एंड यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा, और उस कॉल बैक फंक्शन में बेसिकली मैं ये लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा HTTP कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन, मैं यहाँ पे टेम्पलेट इंजन का यूज़ करके यहाँ पे मैं अपना पोर्ट दे दूंगा, पैसे करूँगा, और यहाँ पे मैं इसका यूज़ करूँगा, टेम्पलेट एडिटर का यूज़ करूँगा। और मैं क्या करूँगा, एक पोर्ट नाम का मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट प्रोसेस डॉट env डॉट, और यहाँ पे पोर्ट में लिख दूँगा पोर्ट, और मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट इसको दे दूँगा 8000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो सर्वर है मैं देखता हूँ क्या मेरा यहाँ पे रन कर रहा है। मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे करूँ तो मेरा जो सर्वर है वो क्या हो गया, रन हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक गेट रिक्वेस्ट बनाऊँगा स्लैश के लिए, अपने होम पेज के लिए। तो पहले लिख दूँगा ऐप डॉट गेट, एक सेकेंड मुझे गेट लिखना है, ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली स्लैश राउट पे कोई भी जाता है तो एक क्या करो, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो पैरामीटर्स में दे दूँगा, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड। मैं यहाँ पे बेसिकली सिर्फ टेस्टिंग के लिए कुछ टेक्स्ट लिख के भेजूँगा, हेलो वर्ल्ड। और मैं अगर अभी जाके यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो सर्वर है वो हो चुका है रन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और फाइल बनाऊँगा डेटाबेस के नाम से, डेटाबेस डॉट जेएस, और यहाँ पे मैं मोंगूज को यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा कोस्ट मोंगूज, मोंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर, और मैं यहाँ पे मोंगूज को कर लूँगा इंपोर्ट,
और यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूँगा mongoose डॉट कनेक्ट, और मैं यहाँ पे क्या दूंगा, ये वाला मैं अपना मोंगो डीबी यहाँ पे ऑन करूँगा, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग होता है मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मोंगो डीबी कोलोन स्लेश लोकल कोलोन 27017, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 10, और मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बनाऊंगा प्रोजेक्ट 10 अंडरस्कोर फॉर्म्स, इस नाम से मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा। और यहाँ मैं लिखूंगा डॉट देन, मैं डॉट देन में लिख दूंगा बेसिकली जब भी मेरा डेटा आए तो मैं यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन यूज़ करूँगा। जब भी मेरा डेटा आए तो कंसोल डॉट लॉग करो कनेक्शन सक्सेसफुल, कनेक्शन सक्सेसफुल, और मैं यहाँ पे डॉट कैच लिखूँगा, और जब भी कोई एरर आए तो बेसिकली क्या करो कि मैं कॉलबैक फंक्शन यूज़ करूँगा, और मैं बेसिकली यहाँ पे लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग करो सम एरर ऑकर्ड। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हो मैं सबसे पहले इंजन डॉट जेएस में इसको रिक्वायर करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिक्वायर डॉट स्लैश डेटाबेस। तो यहाँ पे मेरा जो कनेक्शन है वो क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। और मैं यहाँ पे अगर आगे देखूँ तो अभी तो मैंने कोई भी कलेक्शन नहीं बनाया, तो यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कलेक्शन को क्रिएट करूँगा। कलेक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटाबेस, मैं पे लिखूँगा डेटाबेस डेटाबेस कलेक्शन स्कीमा। यहाँ पे मेरा डेटाबेस का कलेक्शन का स्कीमा रहेगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट स्कीमा, कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, यहाँ पे इसका यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं बेसिकली एक रैंडम सा स्कीमा लिख दूँगा। मैं यहाँ पे नेम को बेसिकली स्ट्रिंग कर दूँगा, और अभी के लिए मेरा यही है स्कीमा, एक छोटा सा स्कीमा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेटाबेस कलेक्शन मॉडल। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मेरा कलेक्शन का मॉडल जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिकली कॉन्स मॉडल इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट मॉडल। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली सबसे पहले तो मैं अपना कलेक्शन का नाम दूंगा। तो मैं यहाँ पे जो मेरा फॉर्म्स होगा बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी मैं क्या करता हूँ, अपने इस सर्वर को सबसे पहले मैं करता हूँ स्टॉप। मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टॉप, और मैं यहाँ पे बेसिकली लिख दूंगा कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। ये मेरा कॉन्टैक्ट का डेटाबेस होगा, और यहाँ पे मैं स्कीमा को यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा, और इसको सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू मॉडल। मैं इसको क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में करूँगा। तो कॉन्स्ट बेसिकली डीबी लिख दूँगा, कॉन्स्ट डीबी इक्वल टू रिक्वायर्ड डेटाबेस, और मैं यहाँ पे अपने सर्वर को दोबारा रन, इसको मैं अभी के लिए बंद करूँगा, दोबारा रन कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस, मैं यहाँ पे जाके चेक करूँगा तो क्या मेरा डेटाबेस बन गया है।
तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस बन चुका है प्रोजेक्ट टेन को नाम से, और यहाँ पे मेरा एक कलेक्शन भी बन चुका है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बेसिकली अपने HBS बेसिकली जो मेरा व्यूज़ होता है मैं उसको स्टेब्लिश करूँगा। उससे पहले मैं अपने पब्लिक फोल्डर को स्टेब्लिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, नाम इसका होगा पब्लिक। ओके, जिसमें मेरे जितने भी CSS फाइल, जितने भी जावास्क्रिप्ट फाइल, जितने भी इमेजेस फाइल होंगे वो मेरे पब्लिक फोल्डर्स के अंदर होगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा। तो कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पाथ मॉड्यूल को रिक्वायर कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा, मेरा जो यहाँ पे जितना भी मिडिल वेयर्स होगा मैं लिखूँगा एक्सप्रेस मिडिल वेयर। मेरा जितना भी मिडिल वेयर होगा मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा app.use express.static, और मैं यहाँ पे दूंगा path.join। और मैं क्या करूँगा, इसमें मैं लिख दूंगा जो मेरा अंडरस्कोर एक सेकेंड, जो मेरा अंडरस्कोर डर नेम है उसको कनेक्ट कर दो किससे, पब्लिक फोल्डर से। तो मैं पे लिख दूंगा /पब्लिक। और मैं अगर पब्लिक के अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊं home.css के नाम से, और मैं यहाँ पे एक CSS बेसिकली एक छोटा सा CSS का कोड लिखूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्जिन 0 पिक्सल, एंड मैं यहाँ पे पैडिंग को 0 पिक्सल कर दूंगा। और अभी मैं जाके इसको यहाँ पे रिलोड करूँ और यहाँ पे जाके मैं बेसिकली /home.css करूँ, तो यहाँ पे मेरा CSS क्या है, आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब मेरा जो पब्लिक फोल्डर है वो काम कर रहा है। तो मैं इंजन और जेस में आऊँगा और अपने HBS को यहाँ पे मैं बेसिकली मेरा व्यू जो भी हो मैं वहाँ पे इसलिए यूज करूँ। तो मैं कौन सा HBS इज इक्वल टू रिक्वायर किसको करूँगा, मैं HBS को रिक्वायर करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा app.set, मैं सेट करूँगा व्यू इंजन को। और मेरा व्यू इंजन क्या होगा, मेरा व्यू इंजन होगा HBS, ठीक है। मेरा व्यू इंजन है HBS। ओके, मैं यहाँ पे जाके बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाऊँगा व्यूज़ के नाम से। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा पार्शियल्स के नाम से। मेरे जितने भी पार्शियल्स होंगे मैं वहाँ पे यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा HBS, मैं यहाँ पे लिख दूँगा HBS.register पार्शियल्स, और यहाँ पे मैं दूँगा path.join अंडरस्कोर डर नेम को ज्वाइन करो बेसिकली /views/partials। ओके, और मैं क्या करूँगा, मैं व्यूज़ के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा home.hbs के नाम से। और home.hbs में मैं बेसिकली एक छोटा सा HTML का कोड लिख दूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली दिस इज़ आवर होम पेज। और मैं engine.js में आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंड के जगह पे लिखूँगा रेंडर, और हेलो वर्ल्ड के जगह मैं रेंडर करूँगा बेसिकली होम को। और मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँगा, सबसे पहले तो बैक जाऊँगा एंड देन यहाँ पे मैं जाके रिफ़्रेश करूँगा। तो मेरा जो व्यूज़ है वो यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो मैंने यहाँ पे अपने व्यूज़, पार्शियल्स, बाकी सारी फाइल्स को भी यहाँ पे मैंने स्टोरेज कर लिया। तो ये मेरा बेसिकली एक बेसिक सा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे मेरा अगर मैं डेटाबेस देखूँ तो उसके लिए मैं थंडर क्लाइंट यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाऊँगा और गेट ही रहने दूँगा, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं URL निकालूँगा
मैं Ctrl+C करूँगा एंड बेसिकली यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मैं यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट मारूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब मेरा जो मैं जो यहाँ पे अपना जितना भी URL क्रिएट करूँगा, जितना भी API क्रिएट करूँगा, वो मेरा क्या करेगा, वो मैं क्या करूँगा यहाँ पे टेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं उसको चेक करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट यूज़ करूँगा अपने URL को चेक करने के लिए। और ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है और मैंने अपने इंजन को क्रिएट कर लिया है। और अगर मैं अभी यहाँ देखूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी अब अपने होम जो मेरा पेज है, मेरा होम जो HBS है, उसको मैं क्रिएट करना शुरू करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले हटाऊँगा, +X करूँगा और मैं एक बनाऊँगा div.main_header और ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पार्शियल्स का। तो मैं लिख दूँगा हेडर। ठीक है, और मैं पार्शियल्स में जाके बेसिकली एक फाइल बनाऊँगा headers.js, सॉरी headers.js नहीं, मैं इसको रीनेम करूँगा, रीनेम header.hbs, HSB हो गया, सॉरी, फिर से रीनेम करूँगा header.hbs। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जितना भी header.hbs होगा मैं यहाँ पे लिखूँगा और मैं बेसिकली अभी के लिए यहाँ पे बेसिकली एक H1 लगाऊँगा, दिस इज़ आवर हेडर। और मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँगा और चेक करूँगा क्या मेरा हेडर चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो हेडर है उसमें प्रॉब्लम आ गया है, द पार्शियल हेडर कुड नॉट बी फाउंड, द पार्शियल हेडर कुड नॉट बी फाउंड। मैं देखूँगा क्या मेरा पार्शियल क्यों नहीं चल रहा है, मैं देखूँगा HEADER और मुझे यहाँ पे एक S भी लगाना पड़ेगा। और मैं अभी अगर रिफ़्रेश करूँ तो मेरा जो हेडर से वो चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पार्शियल्स भी जो है वो चल चुका है। और मैं यहाँ पे अगर अब देखूँ तो, और यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा और ब्राउज़र पे मैं देखूँगा। ठीक है, तो मेरा सब सारी चीज़ों को अभी सेट हो चुका है। यहाँ से मैं अपना जो एजेंसी वाला वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे से क्रिएट कर सकता हूँ, अभी क्रिएट कर सकता हूँ। मेरा जो CSS है मैं क्या करूँगा, home.css मैं इसको स्प्लिट करके यहाँ लाऊँगा, अभी इसको बंद करूँगा, मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा एंड यहाँ पे मैं एक ऑल पब्लिक के अंडर फाइल बनाऊँगा header.css का नाम से, header.css। मैं यहाँ पे header.hps मेरा एक पार्शियल से, मेरा एक home.js यहाँ पे मैंने एक व्यूज़ बना रखा है, व्यूज़ के अंदर डायरेक्ट एक फाइल है और मैंने यहाँ पे दो पब्लिक के अंदर दो CSS फाइल रखे हैं, एक header.css एक home.css। मेरा होम में मैं जितना भी CSS लिखूँगा मैं उसको home.css के अंदर रखूँगा और मैं जितना भी CSS हेडर्स का होगा उसको मैं headers.css में लिखूँगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने हेडर्स को ऑन करूँगा, बेसिकली मैं अभी इसको बंद करूँगा, मैं जो header.hps है मैं उसको इधर ओपन करूँगा और मैं जो header.css है, मेरा header.css है उसको मैं इधर ओपन करूँगा। एक सेकेंड, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज अदर्स और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। मैं एक HBS को ऑन करूँगा एंड एक header.css को ऑन करूँगा और अभी इसको क्या करूँगा, बंद करूँगा और अपने स्क्रीन को कर दूँगा स्प्लिट। एक सेकेंड, अपने स्क्रीन को करना है स्प्लिट। ओके, तो मेरा इधर हेडर का फाइल है, header.hbs का फाइल है और इधर CSS का फाइल है और मैं इधर अपना जो प्रीव्यू हो वो इधर देखूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिल रहा है उसको कर दूँ 0 पिक्सल एंड बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो पैडिंग मिल रहा है उसको मैं कर दूँगा 0 पिक्सल। ओके, और मैं यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट को करना शुरू करूँगा क्रिएट। तो मैं लिख दूँगा div.header या मैं header डॉट कर दूँगा, header और मेरा जो हेडर होगा वो मैं लिखूँगा डॉट हेडर, उसका हाइट बेसिकली 10 VH एंड उसका विड्थ होगा 100 VW।
और बैकग्राउंड कलर जो मैं अभी लूँगा, इसके लिए मैं अभी के लिए बस टेस्टिंग के लिए एक्वा कलर लूँगा। ठीक है, अभी जाके यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो एक सेकेंड। तो यहाँ पे चीज़ें आ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे सी एस एस को क्या करा, लिंक नहीं करा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बेसिकली लिंकिंग लिंकिंग हेडर सी एस एस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी मैं लिख दूँगा लिंक कॉलन सी एस एस, और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस में बेसिकली लिख दूँगा स्लैश हेडर डॉट सी एस एस, और मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा हेडर होगा। अगर मैं अभी हेडर को थोड़ा सा मैं समराइज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे अपना इपिक पेन ऑन करूँगा। मैं हेडर को कुछ इस तरीके से क्रिएट करूँगा कि मेरा यहाँ पे बेसिकली एक हेडर मतलब बेसिकली एक लोगो जो होगा वो मेरा यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे बेसिकली अपने वेबसाइट का जो मेन नेम होगा अपने ब्रांड का, तो मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा। और यहाँ पे मेरा कुछ यूआरएल होगा, ऐसे कुछ यूआरएल होगा, बहुत सारे 3 4 5 कुछ यूआरएल होगा। और मेरा यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक सर्च बार होगा। अ, कुछ ऐसा सर्च बार होगा, बेसिकली स्टेट होगा। मैं यहाँ पे बस ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसा मैं अपने हेडर हेडर को क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं बेसिकली मैं 3 div बनाऊंगा। मेरा फर्स्ट div यहाँ होगा, मेरा सेकेंड div यहाँ होगा, और मेरा थर्ड div यहाँ होगा। और मैं क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा जो वेबसाइट है ना वो मतलब मेरा पूरा का पूरा जो हेडर है वो ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली अब जाके मैं अपने काम को यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडर डॉट सी एस में जाऊँगा, और बेसिकली मैं एक नैव बार का टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा div डॉट मेन अंडरस्कोर मेन नेम, ऐसा कर देता हूँ। और एक और div होगा मेरा div div डॉट जितना भी मेन लिंक्स होगा मेरा यहाँ पे होगा। एंड यहाँ पे कर देता हूँ div डॉट मेन, बेसिकली सर्च बार होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर अंडरस्कोर सर्च। ओके, तो मेरा ये जो है बेसिक जो नए बार है उसका मैं यहाँ पे फॉर्मेट रखूँगा। तो div डॉट मेन को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, और div डॉट मेन जो है उसमें एक h1 लगाऊंगा, और उसमें मैं लिख दूँगा कॉल्डिक्स। ये मेरा बेसिकली ब्रांड का नाम होगा। और मैं यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा एंकर टैग लगाऊंगा, तकरीबन 5 एंकर टैग लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। एक सेकेंड, टैग मल्टीप्लाई बाई 5 एंड एंटर। और मैं इसको फॉर्मेट थोड़ा सा करूँगा ऐसे, देन ऐसे, एंड देन यहाँ से करूँगा, एंड देन यहाँ से। ठीक है, और मैं मेरा फर्स्ट में लिखूँगा मैं होम, मैं पे सेकेंड में लिखूँगा अबाउट, मैं थर्ड में लिखूँगा सर्विसेज, फोर्थ में लिखूँगा फीचर्स, एंड फिफ्थ में लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस, ओके। और मैं यहाँ पे डेव डॉट सर्च में बेसिकली एक इनपुट लगाऊंगा। मैं यहाँ पे बेसिकली लेबल भी कर दूंगा, लेबल फॉर सर्च, एंड मैं पे इनपुट लगाऊंगा इनपुट कॉलन सर्च। नेम में लिख दूंगा बेसिकली सर्च, आईडी भी मेरा सर्च होगा, मेरा जो क्लास होगा इसका क्लास मेरा हेडर अंडरस्कोर SRC कर देता हूँ, और प्लेस होल्डर में मैं भी लगाऊंगा सर्च। और मैं यहाँ पे जाके अभी के लिए करूँगा रिफ्रेश,
तो मेरा जो है वो कुछ ऐसा अभी दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मेरा जो नेव बार है ना, मेरा जो नेव है उसको मैं करूँगा यहाँ पे, और मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले को इनलाइन नहीं, डिस्प्ले को करना है फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट को कर देना है सेंटर, और अलाइन आइटम विल बी सेंटर। अभी जाकर मैं अगर रिफ्रेश करूं तो मेरा वेबसाइट कुछ भी ऐसा दिख रहा है, और अलाइन आइटम इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने हेडर नेव में बेसिकली ये हाइट जो है उसको एक सेकेंड, कंट्रोल+Z, हाइट को मैं दे दूंगा 100%। इसका जो पेरेंट का हाइट है वो पूरा लेगा, और विड्थ तो ये ले ही रहा है, बट मैं फिर भी लिख दूंगा विड्थ को कर दो 100%। ठीक है, और मैं अभी जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या होगा, सेंटर में भी आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा, मेरा जो यहाँ पे सेंटर है उसको मैं कर दूंगा बेसिकली स्पेस बिटवीन, और मैं अभी जाकर रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा सर्च बार आ गया है, यहाँ पे मेरा सारे लिंक्स रहेगा, और यहाँ पे मेरा जो मेन लोगो होगा वो होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँ कि मेरा जो मेन लोगो है उसमें एक क्लास दे दूँ, ठीक है, मैं काम करूँ इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ और लिख देता हूँ main_nm main_, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेन, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखूँगा .main_ne, इसका मैं कलर कर दूँगा, कलर मेरा बेसिकली ब्लैक ही होगा, या फिर ग्रीनिश में रखूँगा, जी ग्रीन, और मुझे कुछ ऐसा ही ग्रीन चाहिए। मैं देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है अभी, कि ग्रीन हो चुका है। वी main_ne, ग्रीन की जगह मैं थोड़ा सा ये ऐसा कर दूँ, और अभी जाके मैं करूँ तो मेरा ये कलर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेसिकली अपने कलर को कुछ ब्लैक ही रहने देता हूँ, इस कलर को मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। अभी जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये ब्लैक जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले इसका जो मेरा मार्जिन है, टॉप राइट से 0 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से अभी के लिए मैं 20 पिक्सल देके चेक करता हूँ। तो ये 20 पिक्सल तो नहीं, थोड़ा सा और मैं बनाऊँगा 30 पिक्सल, और अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये 30 पिक्सल बेस्ट है। और मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली को थोड़ा सा करूँगा बिग, फ़ॉन्ट फैमिली में चेंज करूँगा, बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली मेरा ये होगा, एंड जिसको रिफ़्रेश, तो फ़ॉन्ट फैमिली मेरा ये, और मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो लार्जर होगा, इसको रिफ़्रेश, तो फ़ॉन्ट मैंने अपने फ़ॉन्ट को भी लार्जर कर दिया है। अब मैं बेसिकली इस सेक्शन पे आऊँगा और इस सेक्शन को करूँगा कोड। तो मेरा बेसिकली जितना भी मेन लिंक्स है उसका मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा जो .main_link है, main_links के अंदर एंकर टैग है, उसको मैं फ़ॉन्ट डेकोरेशन मेरा जितना भी है, बेसिकली फ़ॉन्ट डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा नन, और मैं यहाँ पे जाके भी रिफ्रेश करूँगा तो ये हट चुका है। मैं इसके कलर को बेसिकली ब्लैक ही रखूँगा, एक सेकेंड, और मैं इसके फ़ॉन्ट फैमिली को क्या करना है, मुझे फ़ॉन्ट फैमिली को मैं अभी ये रख के देखता हूँ कैसा दिख रहा है। तो मेरा फ़ॉन्ट फैमिली कुछ ऐसा हो गया है। मैं हर एक लिंक में मैं मार्जिन में दूंगा, मार्जिन टॉप राइट 0 पिक्सल,
लेफ्ट राइट 30 नॉट 20 पिक्सल, जस्ट रिफ्रेश। तो मेरा अभी कुछ लिंक्स ऐसा दिख रहा है। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसमें कर दूँगा, मैं सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बिग करूँगा। मैं देखूँगा 5 पिक्सल रखे हैं, तो 5 पिक्सल कैसा दिख रहा है। इसको रिफ्रेश, तो 5 पिक्सल तो कतई छोटा हो गया। 15 पिक्सल जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो 15 पिक्सल कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा, जस्ट 18 पिक्सल। अभी जाकर रिफ्रेश करूँगा तो 18 पिक्सल कुछ ऐसा दिख रहा है। तो 18 पिक्सल इज़ गुड। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो ये है बेसिकली हेडर SRC है उसको कंट्रोल+C करूँगा, और यहाँ पे करूँगा डॉट कंट्रोल+V एंड जस्ट यहाँ पे मैं इसके कलर को कर दूँगा ग्रीन, एंड ग्रीन, येलो इज ग्रीन। देखता हूँ कैसा लगेगा। और मैं सबसे पहले इसके हाइट को कर दूंगा 8 VH, विथ 100 पिक्सल। जिसको रिफ्रेश, तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। हाइट को कम करना है, 8 नहीं रखना है, 6 करके देखना है। तो 6 पिक्सल इज़ गुड। एंड मुझे इसका जो कलर है वो भी बेहतर नहीं लग रहा है। विड्थ तो कतई ना बेहतर लग रहा, तो विड्थ को तो मैं सबसे पहले 200 करूँगा। एंड अब जाकर रिफ्रेश करूँगा तो मेरा अभी जो सर्च बॉक्स है कुछ ऐसा दिख रहा है। तो विड्थ को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा भैया, 160 करके देखता हूँ, 160। एंड मुझे लगता है 160 इज़ गुड, यस 160 इज़ गुड। तो मैं क्या करूँगा, इस विड्थ को मुझे, इस सर्च बॉक्स को मुझे थोड़ा सा इधर लाना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका टेक्स्ट अलाइन करूँगा सेंटर, टेक्स्ट लाइन विल बी सेंटर, एंड फॉन्ट फैमिली विल बी ये चीज़। और अभी जाके बेसिकली रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। ओके, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं, फॉन्ट साइज लार्ज, जिसको मैं रिफ्रेश, तो ये भी ठीक है। इसको मार्जिन दूंगा ऊपर नीचे तो 0 पिक्सल, एंड इधर इधर 30 पिक्सल दे देता हूँ, जस्ट गो एंड रिफ्रेश। तो अभी ये भी क्या है, सही है। मैं इसमें बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस में कर दूंगा 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल। अभी मैं जाके रिफ्रेश करूँगा तो इसमें बॉर्डर रेडियस भी जो है वो 20 पिक्सल का आ चुका है। अभी मैं क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आऊँगा और बेसिकली यहाँ पे मैं एक अच्छा सा कलर को क्रिएट करूँगा। ग्रीन ये है ना, तो मुझे ग्रीन को यहाँ सबसे पहले लाओ, और मुझे कौन सा ग्रीन चाहिए, मुझे इधर वाला ग्रीन चाहिए। जस्ट गो रिफ्रेश, ये कैसा ग्रीन आया है, नहीं भाई ऐसा ग्रीन ही चाहिए। थोड़ा सा ऊपर ऐसा, थोड़ा सा और ऊपर, अल्फ़ा थोड़ा सा कम करूँगा। अब मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा ठीक है। एक कलर आ रहा है क्या, ये ग्रीन तो लग ही नहीं रहा मेरे को। डॉट हेडर SRC में जो प्लेस होल्डर है उसको मुझे ग्रीन देना है। अगर मैं भी यहाँ पे जाके कुछ भी लिखूँ वो ग्रीन में आ रहा है, लेकिन इसका जो ये है वो ग्रीन में क्यों नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो मैं इसको रहने देता हूँ। मैं इसका बॉर्डर रेडियस को भी कुछ यही कलर दूंगा। तो मैं इसका बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल का, तो बॉर्डर है ही। एक सेकेंड, बॉर्डर
2 पिक्सल सॉलिड, और मैं इसको यही कलर दे दूंगा। मैं इसको ही कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे जाके फिर रिफ्रेश करूंगा तो इस बॉर्डर को भी यही कलर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। दिस इज एन ओके। तो यहाँ पे मेरा सर्च बॉक्स भी वो क्रिएट होके तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली जो मेरा हेडर है ना, मैं यहाँ पे आऊँगा, मेरा जो ये जो है ना वो तो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बेसिकली यहाँ आऊँगा, मैं इसका एक्वा ये तो हटा दूँगा कि मुझे एक्वा नहीं रखना है इसको। इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये वाइट कलर का होगा, या फिर मैं इसको कोई अच्छा सा बैकग्राउंड कलर दूँगा। कुआं ना देकर मैं उसको कुछ अपना वेबसाइट को ग्रीनिश टाइप ही रखूँगा। मैं ये दे के देखता हूँ, एक सेकेंड। और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा वेबसाइट कुछ भी ऐसा दिख रहा है। इसका थोड़ा सा अल्फ़ा मैं कम करूँगा जस्ट, और मैं अभी इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा अभी वेबसाइट का कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत ही मस्त दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा जो वेबसाइट का हेडर होगा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिक्स करूँगा, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, इधर इसको मैं कर दूँगा क्लोज ऑल, इसको ओपन करूँगा, और मैं क्या करूँगा, मेरा जो home.hbs है, मेरा home.hbs है, उसमें मैं करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा लिंकिंग स्टाइल, लिंकिंग स्टाइल। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा, और बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्टाइल, नहीं मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक कॉलन CSS, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्लैश home.css, ठीक है। और मैं home.css पे आऊँगा, और इसको मैं स्प्लिट करूँगा, अपने स्क्रीन को स्प्लिट करूँगा, ओके। और मैं लिख दूँगा जो मेरा डॉट मेन अंडरस्कोर हेडर है, या डॉट मेन हेडर है, उसका हाइट कर दो 20 VH, सॉरी 10 VH, और विड्थ कर दो 100%, या 100 VW कर देता हूँ, ठीक है। और जो मेरा हेडर्स होगा, ठीक है, अब मैं इसको जाके सबसे पहले क्लोज ऑल कर देता हूँ, और मैं एक दूसरा सेक्शन बनाता हूँ बेसिकली ऐसे ही टेस्टिंग के लिए। मैं यहाँ पे दूसरा सेक्शन बनाऊँगा, सेक्शन, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे home.css मैं ओपन करूँगा, home.css में ओपन करूँगा, मेरा जो सेक्शन है उसको अभी के लिए मैं हाइट दे दूँगा 200 VH, और बैकग्राउंड कलर एक हुआ। तो गो एंड रिफ्रेश करूँगा तो मेरा बेसिकली कुछ ये आ चुका है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बेसिकली इसको, ओके, तो मुझे ये भी दिख रहा है, मैं इसको भी अभी ठीक करूँगा। मैं इसको करना चाहता हूँ फिक्स्ड, ठीक है। तो मैं इसको 20 VH एंड 20 VH तो कर दिया हूँ। मैं बेसिकली मेन हेडर पे जाऊँगा, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा जो मेरा ओवरफ्लो है उसको हिडन कर दो। बेसिकली मेरा क्या ये भी सॉल्व हो चुका है, रिफ्रेश हियर, नहीं, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देखूँगा मेरा जो मेन हेडर है उसमें ओवरफ्लो हिडन करने से कुछ नहीं हो। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स, अभी अगर रिफ्रेश करूँ तो अभी नहीं हो, मैं उधर से कर दूँगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बेसिकली करना चाहता हूँ फिक्स। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इसमें तो हाइट भी दे दिया है, तो मेरा जो header.hbs है उसमें करूँगा क्लोज और तो मेरा जो header.hbs और मेरा जो डॉट हेडर है, तो मेरा जो डॉट हेडर है उसके पोजीशन को मैं कर दूँगा डॉट रिलेटिव
फिक्स्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरा पोजीशन क्या होना चाहिए, मेरा फिक्स होना चाहिए। ओके, और मेरा जो डॉट हेडर है उसमें भी बेसिकली मैं कर दूंगा ओवरफ्लो हिडन। ओके, मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। और यहाँ पे मैं बेसिकली थोड़ा सा इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूँ, ऐसा करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे बेसिकली देखूँ तो ये जो मेरा सर्च बॉक्स है ना, ये बेसिकली इतना कंटेंट को कर रहा है, ज़्यादा सिलेक्ट कर रहा है। तो मैं बेसिकली कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मेरा जो नैव है इसको ट्राई करूँगा ओवरफ्लो हिडन करने का। ओवरफ्लो हिडन, अब मैं जाके देखूँ तो रिफ़्रेश करूँगा, अभी भी मेरा नहीं गया है। मैं सबके अंदर देना चाहता हूँ बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब जाके रिफ़्रेश करूँगा, ओवरफ्लो हिडन तो मैं यहाँ पे दे नहीं सकता, बेसिकली मेरा हेडर है, तो मैं यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन अभी जाके दे दूँ तो ये ठीक तो हो जाएगा। बट मेरा ये भी जो है वो चला जाएगा, लेकिन मैं इसको देखना चाहता हूँ, मेरा जो मेन एसआरसी है ना, मैं इसमें बेसिकली मेरे को ओवरफ्लो हिडन देना चाहिए। ओके, और मैं इसको जाके यहाँ से हटा दूँगा और अभी जाके मैं रिफ़्रेश करूँ तो अभी भी ये चीज़ नहीं गया है। मैं फिर से इसको इंस्पेक्ट करूँगा, मेरा ये चीज़ जो है वो तो आ ही रहा है ना, ये चीज़ मेरा ये फिक्स तो हो गया है। बेसिकली ये मेरा जो हेडर अंडरस्कोर एस आर सी है ना, उसको मेरे को ओवरफ्लो हिडन कर देना है। मैं यहाँ पे आऊँगा, सी मैंने उसको भी हेडर डॉट ये कर रखा है, मैं हेडर डॉट एच बी एस में आऊँगा। बेसिकली मेरा जो हेडर डॉट एच बी एस है ना, कंट्रोल प्लस सी करूँगा एंड यहाँ पे डॉट कंट्रोल प्लस वी करूँगा। इसमें बेसिकली मुझे ओवरफ्लो हिडन करना है एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देना है। अब जाकर मैं रिफ्रेश करूँ तो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था, बट अभी भी मुझे मेरा प्रॉब्लम जो वो सॉल्व नहीं हुआ है। किसकी वजह से ये हो रहा है, लेवल टैग की वजह से हो रहा है क्या? ये दूर जा भी लेवल टैग ही रहा है। हेडर सर्च बेसिकली यहाँ तक ही आना चाहिए था और हेडर अंडरस्कोर एस आर सी को भी यहाँ तक ही आना चाहिए था। मैंने जो इसका रूट था हेडर डॉट सी एस एस में, यहाँ पे हेडर डॉट एच बी एस में आऊँ, मेरा जो यहाँ पे रूट था हेडर क्लास इज इक्वल टू हेडर नेव बार। नेव बार को भी मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया है, बॉक्स साइजिंग बड़ा मैंने सबको दे दिया है। पी यहाँ पे आ जाओ, उसको रिफ्रेश है, तो इससे तो मतलब उतना प्रॉब्लम कुछ हो नहीं रहा है। मुझे बेसिकली हेड अंडरस्कोर एस आर सी का जो अंडरस्कोर टेक्स्ट है, अंडरस्कोर एस आर सी के अंदर जो बेसिकली ये टेक्स्ट आ रहा है, जो लेबल टैग है, बेसिकली जो लेबल टैग है, मुझे यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा लेबल टैग को। तो लेबल टैग कहाँ है, जो मेरा हेड अंडरस्कोर एस आर सी के अंदर लेबल टैग है। ओके, तो मेरा जो हेडर अंडरस्कोर एस आर सी डॉट हेडर अंडरस्कोर एस आर सी के अंदर जो लेबल टैग है उसका ओवरफ्लो कर देना है हिडन। अब मैं जाके इसको रिफ़्रेश करूँ तो अब ये चीज़ ठीक हो जाना चाहिए था, अभी भी नहीं हुआ है। टेक्स्ट दिक्कत दे रहा है, क्या दिक्कत दे रहा है? लेबल है, इसमें मैंने इसको कर दिया है। मेरा जो हेडर है ना, मैं सब कुछ तो ट्राई कर ही दिया हूँ,
ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। कहाँ पे आ रहा है बेसिकली, हेडर सर्च में सर्च है एंड हेडर डॉट हेडर अंडरस्कोर एस आर सी नहीं, हेडर डॉट सर्च के अंदर है ना ये। सर्च के अंदर अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो ये प्रॉब्लम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर मैं इस पेज पे आऊँ, होम डॉट एच में देखता हूँ क्या मेरा यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या। तो मेन हेडर जो है वो, जो मेरा मेन हेडर है, मैंने ओवरफ्लो यहाँ भी मैंने हिडन कर दिया है। विड्थ को भी 100% में दे देता हूँ, इसमें मैं ट्राई करता हूँ परसेंट में देने का। I give you 100% and then go here and refresh. ओके, तो यहाँ पे मेरा जो विड्थ जो 100% से ज़्यादा आ रहा था वो भी यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो अभी मेरा जो ये वाला वेबसाइट है वो, इसका जो होम पेज है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका सेकेंड जो जो मेरा होम सेक्शन होगा उसको मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो मैं होम सेक्शन के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आऊँगा और अभी इसको हटा दूँगा, प्लस एक्स कर दूँगा। यहाँ पे मैं होम डॉट एच बी एस पे आऊँगा और मैं यहाँ पे जो सेक्शन होगा ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा, दिस इज़ आवर होम सेक्शन, दिस इज़ आवर होम सेक्शन। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली एक क्लास लगाऊंगा, होम अंडरस्कोर सेक्शन। ओके, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा div डॉट होम अंडरस्कोर कंटेंट एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा div डॉट होम अंडरस्कोर इमेज। मैं यहाँ पे दो डिव बनाऊंगा, तो मेरा जो सेक्शन होगा उसमें बेसिकली दो डिव होगा। और मैं इसका CSS को यहाँ पे खोलूँगा। ओके, और मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे मैं आऊँगा और बेसिकली अपने सेक्शन को देखूँगा, तो मेरा जो तो डॉट होम सेक्शन है, डॉट होम अंडरस्कोर सेक्शन है, उसको तो बेसिकली इसको मुझे ये यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, उसका मैं हाइड कर दूंगा 90 VH एंड विथ मेरा 100% होगा। एंड मैं क्या करूँगा, इसका अभी के लिए बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ये चॉकलेटी, और मैं यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश। तो अभी मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है इसका बैकग्राउंड। अगर मैं अभी इसको दिखाऊं तो मेरा जो ये होम सेक्शन होगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके का होगा। मैं इसको ब्लू कलर कर लेता हूँ। मेरा जो होम सेक्शन होगा वो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं रखूँगा एक इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कुछ ऐसा टाइप का इमेज रखूँगा। ओके, और मेरा जो इधर सेक्शन होगा वो सबसे पहले यहाँ पे एक डिव होगा, एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, यहाँ पे एक हेडिंग होगा, और बेसिकली यहाँ पे मैं भी कुछ छोटा सा पैराग्राफ ही रखूँगा। बस यहाँ पे कुछ छोटा सा पैराग्राफ होगा। फिर यहाँ पे मैं एक बटन रखूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंटेंट रखूँगा। तो ये मेरा होम सेक्शन का बेसिकली ओवरव्यू होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से बेसिकली ये तो आज के वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, छोटा सा जो मेरा होता है ना, मैं इसको डिव वगैरह ये आज मैं बना देता हूँ, और अगले अगले वीडियो में बेसिकली इसके अगले वाले जितने भी कंटेंट वगैरह बनेंगे वो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तो होम सेक्शन को मैंने ये दे दिया, जो मेरा होम कंटेंट है। ठीक है, जो मेरा डॉट होम अंडरस्कोर कंटेंट है उसको मैं करूँगा, मैं अभी इसके लिए हाइट दे देता हूँ। मुझे हाइट बेसिकली 50 VH का चाहिए, एंड इसका विड्थ जो होगा वो होगा
70 pH का। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसका देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट एंड अल्फा विल बी डाउन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करूँगा डॉट होम इमेज, होम अंडरस्कोर इमेजेस, और डॉट होम अंडरस्कोर इमेजेस में क्या करूँगा, मैं इसमें बेसिकली सबसे पहले एक हाइट दूंगा। इसका जो हाइट होगा वो भी 50 pH होगा। इसका जो विड्थ होगा वो भी मैं 50 pH दे देता हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो अभी के लिए मैं देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश। मैं क्या करूँगा, इसको एक ये वाला जो कंटेंट है वो तो यहाँ लाऊंगा, और ये वाला कंटेंट मुझे यहाँ लाना है। ठीक है, तो मैं इसमें पोजीशनिंग का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा पोजीशन, और इसका जो पोजीशन को कर दूँगा एब्सोल्यूट। और इसका जो होम सेक्शन है उसके पोजीशन को मैं कर दूँगा रिलेटिव। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा, और इसके भी पोजीशन को मैं कर दूँगा एब्सोल्यूट। एंड पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही मैं इसको टॉप से जो है वो 20 VH का मार्जिन दूंगा। और अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है। और इसको लेफ्ट से 30 VH का, CH नहीं VH। और अभी मैं जाकर रिफ्रेश करूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है, तो ये अभी थोड़ा सा बेहतर है। इसके हाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, 70, आई विल डू इट 90 VH। गो एंड रिफ्रेश। तो ठीक है 90 VH, और इसको मैं लाऊंगा यहाँ पे। तो मैं इसमें एब्सोल्यूट तो कर ही दिया हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले करूँगा टॉप से जो है वो 20 VH ही लो, 20 VH। राइट से भी 20 VH ले लो। और अगर अभी मैं देखूँ तो ये कहाँ पे है आएगा, ये यहाँ पे आ रहा है। तो राइट से जो 20 VH लिया वो बढ़ा के 40 कर लो, तो अभी ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे सही आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक इमेज सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पे एक इमेज लाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इमेजेस वाले फोल्डर पे जाऊँगा, और बेसिकली एक इमेजेस मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कौन सा इमेजेस यूज़ करने का। यहाँ पे मैं इस इमेजेस का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और बेसिकली अपने इस फोल्डर पे जाऊँगा, प्रोजेक्ट 10 पब्लिक के अंदर इसको कर दूँगा पेस्ट। और मैं इसका जो व्यू है वो कर दूँगा कुछ लार्ज आइकन्स। तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे ये इमेज भी आ चुका है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये इमेज लगा दूँगा। यहाँ पे मैं अब कंटेंट को थोड़ा सा देना शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं इसको हटाऊँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम टू आवर एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग लगाऊंगा। हेडिंग में लिखूँगा स्मार्ट आइडिया फॉर योर। और मैं बेसिकली इसको Ctrl+B करूँगा, एंड ब्रांड आर हेयर। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे करूँगा। और यहाँ पे मैं
एक पैराग्राफ लगाऊंगा और इस पैराग्राफ में बेसिकली लिखूंगा लॉरेम 30, यस। और इसके बाद मैं लगाऊंगा एक बीटीएन, मैं एक बटन लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा डिस्कवर मोर। और इसके बाद जो मेरा पैराग्राफ होगा वो कुछ होगा हाउ इट वर्क्स, ये। और अभी मैं आके अगर रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसमें मैं जाके img.home_img और सोर्स में लिख दूंगा स्लैश कौन सा baby2.jfif, baby_2.jfif एंड लिख दूंगा नो इमेजेस। एंड मैं यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये इमेजेस मेरा आ जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये सेक्शन है, मेरा होम अंडरस्कोर कंटेंट है, इसको मैं दे दूँगा एक पैडिंग 10 पिक्सल का। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैडिंग जो है वो आ जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू जो मेरा क्रिएट करना था इसका अगला वेबसाइट का, उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो मेरा अगला ये वेबसाइट कुछ होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आज के वीडियो में अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैंने सबसे पहले अपने फाइल अपने फोल्डर स्टूडियो को क्रिएट करा था, जिसमें बेसिकली मैंने अपने जितने भी नॉन मॉड्यूल फोल्डर थे उसको मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। नोट पैकेज वगैरह जितना भी डाउनलोड करना था वो मैंने डाउनलोड कर दिया। तो नोज मैंने अपने डिपेंडेंसी दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं स्प्लिट जो मैंने कर रखा उसको क्लोज करता हूँ। और मैं अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाऊँ तो उसमें मैंने 3 डिपेंडेंसी यूज़ किया है। सबसे पहला एक्सप्रेस है, दूसरा एचबीएस है, तीसरा मोंगूज है। ये 3 डिपेंडेंसी आप लोग को भी डाउनलोड कर लेना। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है स्टार्ट के नाम से, और जिसमें मैंने लिखा है नोडमोन को ऑन करो, इंजन डॉट जेएस फाइल को ऑन करो, और किस किस एक्सटेंशन को तुमको चेक करना है। तो एचबीएस को चेक करना है, जेसन को जावास्क्रिप्ट को चेक करना है, और जेसन को चेक करना है, ठीक है। और मैं इंजन डॉट जेएस में मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस को करा है इंपोर्ट, और मैंने डेटाबेस मैंने अपना क्रिएट करा है, पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है, एचबीएस को इंपोर्ट करा है। मैंने यहाँ पे बेसिकली कुछ मिडिल्स भी लगाए हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ सिर्फ एक एंड पॉइंट लगाया, और एक लिशन मैंने जो फंक्शन होता है वो मैंने लगा दिया है। और डेटाबेस में जेसन में जाओ तो मैंने सबसे पहले क्या करा है, मैंने सबसे पहले मोंगूज को इंपोर्ट करा है, और कनेक्शन को एक्स्टेब्लिश करा है, और स्कीमा को मैंने बिल्ड कर लिया है, और यहाँ पे मॉडल को बिल्ड करा है, मैंने एक्सपोर्ट को बिल्ड करा है। यहाँ पे आप एसिंग फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं एसिंग फंक्शन का यूज़ करके दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा, फंक्शंस, और इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, इसको मैं इसके अंदर कर दूँगा, ठीक है। और इस फंक्शन में कर दूँगा कॉल, इस फंक्शन को मैंने कर दिया कॉल। इस फंक्शन को मैं बनाऊँगा एसिंग, ठीक है। और मेरा मोंगूज डॉट जो कनेक्ट है वो रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। तो यहाँ पे लिख दूंगा लेट कनेक्शन इज इक्वल टू अवेट mongoose डॉट कनेक्ट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन डॉट देन, और ये वगैरह मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। और मैं इसको ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर करूँगा, मैं इसको ट्राई के अंदर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एक्सेप्ट ब्लॉक, सॉरी कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक को ऑन करूँगा। और यहाँ पे मेरा क्या होगा, मेरा यहाँ पे एरर आएगा, एरर ऑब्जेक्ट आएगा।
तो यहाँ पे सीधा कंसोल लॉग कर दूंगा, एरर। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर आगे अपना अभी यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो कनेक्शन है वो अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा जो ये मैंने जो IIFE फंक्शन बनाया उसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्डोट देन इज़ नॉट अ फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको यहाँ से एक्स करूँगा, क्योंकि कनेक्शन में प्रॉमिस तो आ रहा है, बट ये प्रॉमिस एज अ इस फंक्शन के बाद आ रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँगा कनेक्शन सक्सेसफुल, कनेक्शन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे बेसिकली कनेक्शन सक्सेसफुल लिख दूंगा, तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और कोई एरर आता तो ये सीधा एरर को थ्रो करता है, तो यहाँ मेरा कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इस सीरीज़ के उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।